नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से सटे कर्जत से, जहां एक आश्रम स्कूल में बच्चों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस 2012 में एक 6 साल के बच्चे की मौत के केस को दोबारा खोलने जा रही है। बच्चे की मौत 2 साल पहले दम घुटने की वजह से हुई थी। तब आश्रम वालों ने बताया था कि बच्चे की मौत खेलते वक्त रस्सी से गला घुट जाने की वजह से हुई थी। और इस खबर के लिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं निशात शमसी का। निशात, और क्या जानकारी है आपके पास? इसी 2012 का ये मामला है। 6 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिसमें पुलिस ने तफ्तीश कर अपनी फाइल बंद कर दी थी। उस वक्त आश्रम की तरफ से पुलिस को ये जानकारी दी गई थी कि इस बच्चे की मौत जो है खेलने के वक्त हुई दौरान हुई थी। वो झूले पे झूल रहा था और अचानक तभी इसके गले में रस्सी उलझ गई थी, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने उस मामले की भी तफ्तीश शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जो इस मामले में गिरफ्तार एक महिला कर्मचारी हैं, उनके पति के रहस्यमय मौत के मामले को भी पुलिस तफ्तीश जांच के दायरे में लाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो अब इस पूरी घटना के सामने आने के बाद जो कर्जत पुलिस है उसके जांच के दायरे में कई सारी चीजें हैं जिसको अब वो तफ्तीश करना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लगातार आश्रम में इस तरह के कृत्य होते रहे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कभी भी कोई सख्ती नहीं बरती और शायद यही वजह है कि इसके सामने आने में काफी वक्त लग गया। बिल्कुल निशात, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच अपने दर्शकों को बताएं कि मुंबई से सटे कर्जत जिले में एक आश्रम स्कूल में छोटे बच्चों के साथ बलात्कार मारपीट करने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बच्चों ने पुलिस को बताया कि विदेशी नागरिक भी उनके आश्रम में आते थे, जिनके सामने उन्हें अश्लील कृत्य करने पर मजबूर किया जाता था। आश्रम की आड़ में मुंबई से सटे कर्जत में बच्चों का होता रहा यौन शोषण। किसी को भनक तक नहीं लगी, लगती भी कैसे। आश्रम जंगल के बीच था, न आसपास कोई गांव, इंसानी नजर से दूर। कौन यहां आता जाता, यहां क्या होता, किसी को कानो कान खबर नहीं। यूं तो आश्रम बनाया गया था गरीब बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, मगर दरअसल यह था उनके लिए जहन्नुम। बच्चों की शिकायतों के मुताबिक आश्रम में उनका लगातार यौन शोषण किया जाता, एक दूसरे से संबंध बनाने पर मजबूर किया जाता, ऐसा न करने पर बुरी तरह पीटा जाता, उनका एमएमएस भी बनाया जाता। और यह सारा काम आश्रम के संस्थापक और आश्रम की केयरटेकर की निगरानी में होता था। आरोप है कि दोनों खुद भी बच्चों का यौन शोषण करते थे। मामला तब खुला जब एक बच्चे ने किसी तरह चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन किया और आश्रम की हकीकत बयां की। उनको ये कहा जाता कि तुम जो फिल्म में देखा है वैसा करो, और जब वैसे बच्चे करेंगे तो उनका वो शूटिंग किया जाता था। अब तक 5 बच्चों ने लिखित शिकायत दी है। हालांकि इनका कहना है कि सभी बच्चों का यौन शोषण किया जाता था। बच्चों की शिकायतों में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। बच्चों के मुताबिक अक्सर विदेशी भी आश्रम में आते थे। आज बच्चों ने कहा है कि ये तो गेस्ट हमारे देश के बाहर के भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार गोरे गोरे लोग भी हमारे यहाँ पे आए हैं और उनके साथ भी हमारी तस्वीरें फोटो उनको दिखाई गई है, ऐसा बच्चों ने लिखित रूप से दिया है हमें। आश्रम में 5 से 14 साल के 32 बच्चे रहते थे। बच्चों को इस जहन्नुम से बचाने वाली संस्था रायगढ़ चाइल्ड लाइन को स्थानीय पुलिस पर भी आश्रम चलाने वाले लोगों से मिले होने का शक है। आरोप है कि कई साल से यह आश्रम गैर कानूनी तरीके से चल रहा था, इसलिए उन्होंने केस की तफ्तीश क्राइम ब्रांच के हवाले करने को कहा है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आश्रम के संस्थापक और केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये है कि सिर्फ अभी जो कठपुतलियां है, जो 2 लोग यहाँ पे गिरफ्तार हुए, वो तो बेसिक 2 सामने आने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पीछे भी बहुत सारी संगठनाएं। इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उसमें से एक का नाम है अजीत चंद्रकांत दाभोलकर और दूसरे का नाम है ललिता भगवान टोंडे। ऐसे 2 लोग गिरफ्तार उसमें किया है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। उनका कस्टडी रिमांड जो है वो 5 तारीख तक मिला हुआ है। आखिर क्यों कर्जत पुलिस जांच से पहले ही विदेशियों के यहां आने की बात को नकार रही है? स्थानीय लोगों और सामाजिक संस्थाओं में पुलिस को लेकर काफी नाराजगी है और इसीलिए मांग हो रही है कि मामले की जांच स्थानीय पुलिस न करे। मुंबई से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर कर्जत में हुई इस घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है। इस मामले में लोकल पुलिस भी सवालों के घेरे में आ रही है।
एनजीओ का कहना है कि जिस समय छापेमारी हुई थी उस समय आरोपी ने कुछ पुलिस वालों को पहचाना भी था। इसका मतलब साफ है कि लोकल पुलिस उस आश्रम में आती जाती रहती थी। इसलिए लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच लोकल पुलिस के अलावा लोकल क्राइम ब्रांच को दे दी जाए। विवेक गुप्ता, करजत, IBN 7।